जिंदगी भर, तो उसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो ताली हमेशा किसी के लिए नहीं, खुद अपने लिए बजानी चाहिए। और एक बार आप बंदों के जोरदार। मेरा परिचय है देवेंद्र कुमार, आपके पास ही लोपड़ा से रहता हूँ और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अपना जॉब है रिकवरी का। आपके इधर सनवाड़ वगैरह भी मैंने देखी हुई है, पहले भी मैं आया हूँ रिकवरी के मामले में, और 2014 से मैं ये रिकवरी का काम भी करता हूँ। तो इस सिस्टम के अंदर आया मैं शुरू में। जब इस सिस्टम के अंदर मेरे को कैसे एंट्री मिली, बहुत समय पहले, सन 2002 की बात है। मैं राजस्थान विद्यापीठ मेडिकल इंस्टीट्यूट में सर्विस करता था। मेरा पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, पूरा मेडिकल बैकग्राउंड ही है। साथ मेरी फैमिली में डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह, हर तरह के डॉक्टर वगैरह मेरे पूरी फैमिली में, साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है। इसी तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। 11वीं तक ही पढ़ा हूँ। 11वीं के बाद सीनियर मैंने की थी जरूर, लेकिन वो सप्लीमेंट्री आया और उसके बाद मैंने आगे एजुकेशन की भी नहीं। एक लिहाज से मेरे फैमिली में सबसे कम जो एजुकेशन है वो मेरी है। फिर भी मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर मेरी जॉब लगी थी, मैंने उस समय किया था। 2002 के अंदर कुछ लोग बात कर रहे थे, एक होटल पे मेरा एक दोस्त था, तो उनके पास कुछ कपड़े वगैरह थे ना, वो मेरे को कुछ बताना चाह रहे थे। लेकिन मेरे दोस्त ने ये कहा, यार चलो इनसे क्या बात करनी है यार, चलो अपन नाश्ता करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ ऊपर वाले की, परमात्मा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप सब लोगों को यहाँ बुलाया, कई लोगों को इन्होंने बुलाया होगा, लेकिन जिनका यहाँ भाग्य था, भाग्य ईश्वर ही बनाता है और ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो उस समय मेरे भाग्य में शायद यही था। तो उन्होंने आप बोला, ठीक है भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये कुछ पेंटों के कपड़े वगैरह लाए हैं, आरसीएम के हैं। तो यार पेंट तो मैंने कहा कपड़े का शौक मेरे शुरू से है, मेरा भी। तो मैंने कहा चलो यार मैं भी देख लेता हूँ। क्या यार देखने की जरूरत नहीं है, कपड़े इनके पास बहुत शानदार है, अच्छे हैं, 3 पेंट है, लेकिन मैं एक आपको दे दूंगा, आपको देखने की जरूरत नहीं। चलो मैंने भी देखा नहीं। 2005 में एक जैन मेरा दोस्त था, उसने कई बार, मैंने कई लोगों को ऐसे पिकअप सेंटर वगैरह मालूम खुल गए थे आरसीएम के, तो मैं भी कई लोगों को, जैसे आप यहाँ बैठे हैं अंदर की बात, जब मैं बाहर से निकल जाता हूँ, अब अंदर आप लोग क्या बात कर रहे हो मेरे को क्या पता, ऐसे ही मैं निकल जाता था। तो उस दोस्त ने मेरे को कई बार कहा कि एक अच्छा सिस्टम है जिसके अंदर 3 पेंट है, 3 शर्ट है और एक बिग मिल रहा है, आप भी इसके अंदर ज्वाइनिंग ले लो। उनका ठीक है देखेंगे। वो तो मेरे बार मेरे को 5-7 बार मैंने मतलब फोन ही करने लगे, हर तीसरे चौथे दिन उसका फोन आ जाता, अरे आप ज्वाइनिंग कब कर रहे हो। मैंने कहा यार अब ये मानता रहा नहीं, चलो देख लेते हैं। तो मैंने उसको कहा था क्या चाहिए, बोले आप 10 रुपये फॉर्म भर दो और 1500 रुपये जमा करो। मैंने उसको दे दिया, तो भाई बात खत्म, ओके। अब उसने आगे कुछ दिन बाद वापस फोन किया, अगर इसको आगे और समझो। क्या समझ के क्या करना, तेरे को मतलब जितना किट देना था मैंने ले लिया और पैसे जमा करवा दिए। अब तो जाने तेरा काम जाने, मेरा काम चल रहा है वैसे। तो उसने आगे एक और अपना जो एक अपलाइन था ऊपर काम करने वाला, उससे मिला। उसने कहा यार इसके अंदर थोड़ा बहुत मेरा विजन बताया उसने, इसमें काम करोगे बहुत सारा पैसा आएगा, ठीक है। तो अपन जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, अब इस बिजनेस के अंदर आने के बाद मेरे को पता चला कि पैसे के अलावा भी सब कुछ, बहुत कुछ होता है जो इस दिन में सिर्फ पैसा ही नहीं होता। पैसा खुदा तो है, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। ये चीज मेरे समझ में पड़ गया, यार चलो अपने को जरूरत भी है, पैसे के लिए काम करते हैं मतलब। मैंने उससे पूछा मेरे को क्या करना है, उसने कहा आप ऐसा करो, जैसा उस समय सिस्टम था वैसा बताया उसने, आप 2 लोगों को इसमें ज्वाइन करो। मैंने कहा बस इतनी सी बात है, फिर पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अभी कितनी बज रही, 3। मैंने कहा शाम 6 बजे से पहले 2 लोग मैं ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है करवा दोगे। मैं बिल्कुल अभी करवा देता हूँ यार, 3 घंटे में क्या पर 1500 रुपये दे लेना, किसी से ले लूंगा, ठीक है। तो मैं गया, सबसे मेरा करीबी जो आदमी था, मेरा मित्र था, सीधे जाके मैंने उसको ये कहा कि यार मैंने को वो बता रहे हैं मैं तो ज्वाइन हो गया इसमें और बहुत सारे पैसे वगैरह भी आते हैं और इस तरह से मैं आपको ज्वाइन करवाने आया हूँ। तो बोला कि तू ज्वाइन हो गया, हाँ। तो पैसा, मुझे पैसा तो अभी ज्वाइन हुआ हूँ, अभी आपको ज्वाइन करूंगा। उसके बाद बोला तेरे पास आ जाए तो मेरे को भी बता देना, 2 करोड़पति या लखपति बन जाए मेरे को भी बता देना, मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है। फिर दूसरे के पास गया, जैसे कोई लोग हल भी चलाना था तो उसको मैंने रोक के उसको प्लान बताया कि इस तरह। प्लान क्या था, सिर्फ इसके अंदर आना, 3 जोड़ी कपड़े लेने और ज्वाइन हो जाओ, बाकी आगे होता रहेगा। तो बोले हाँ ठीक है मैं पैसों की व्यवस्था करूँ। ऐसे करते करते मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। 1 महीना निकल गया, ठीक है। मैं भी सोचने लगा यार ये बिजनेस
ठीक है अपन फंस गए, लेकिन ये बिजनेस अब होने वाला तुमसे नहीं है। एक आदमी था मेरे यहाँ, उसके भाई साहब क्या राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बहुत ऊंचे पद पे, स्टेट लेवल के पद पर गए हुए। उसको मैंने ये कहा था कि यार भाई ये सिस्टम ये है, तो उसने कहा चलो यार मेरे को भी ज़रूरत है कपड़ों की, मैं भी ले लेता हूँ। तो ठीक है ला, उसने मेरे को पैसे दे दिए, वो ज्वाइन किया। तब तक इस बिजनेस की अपने को गंभीरता का कोई अंदाजा नहीं था, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है चलो, एक आदमी तो बड़ा, अब एक आदमी की तलाश और करनी है। ठीक है, एक आदमी की तलाश करने के लिए मैं घूमता रहा, कोई नहीं मिला। वापस उसी आदमी के पास गया जिसने मेरे को सबसे पहले बताया था। उसने कहा आप ऐसा करो, कपड़े इसके बनवा लो, तो फिर लोगों के पास जाओ तो दिखाना कपड़े ये है, लोग समझ जाएंगे। तो ठीक है बात, चलो कपड़ा। अब जिस टेलर के पास मैं कपड़ा सिलवाने गया, उस टेलर ने कपड़े को कई बार ऊंचा नीचा करके देखा, तो मेरे को डाउट होने लगा यार मैं कोई गलत चीज लिया हूँ शायद। मैंने उसको पूछा क्या प्रॉब्लम है, कपड़ा ठीक है क्या? नहीं जाओ, उसने कहा कपड़ा क्या हो, कपड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा भाई प्रॉब्लम किसमें है? यार ये कपड़े आरसीएम के। मैंने कहा बिल्कुल मैं लाया। आप जॉइन होंगे? कहा? मैं कहा यार मेरे एक रिलेशन वाले थे, मेरे को काफ़ी समय 2004 में बता के गए हैं, और आज वो लगभग 55-60 हज़ार रुपये महीने की इनकम पे है, और उनका अच्छा हो गया है। तो मैं भी इस बिजनेस को करने वाला था। चलो यार करने वाला था, इसका मतलब अपना काम बन रहा है। तो मैंने उससे कहा भाई करने वाला था तो कर यार, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 1100 रुपये है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 400 में दे दो। ठीक है, तब जाके धीरे धीरे अब इस बिजनेस के अंदर मैं क्या सीखा हूँ वही चीज मैं आपको, इस बिजनेस को देखो कैसे करना है क्या नहीं है, हर कोई आदमी आपको जानकारी दे देगा। ठीक है ना, लेकिन मेन चीज मैं जो आपको पकड़ता हूँ वो ये है कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, करना क्यों। जब आज भारत की सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और ये नीति आयोग वगैरह पूरा इसके ऊपर पूरा दम लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये भारत के अंदर ये बिजनेस सक्सेस हो जाए, पूरी सरकार इसके ऊपर फोकस कर रही है, सरकारों ने गाइडलाइन जारी कर रखी है। लेकिन इस बिजनेस को करना क्यों चाहिए, वही मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लीजिए आप जैसे यहाँ बैठे हो, ये एक गांव है, ये ना पूरा एक रेक बन गया, ये एक गांव है ना। इस गांव के अंदर आप भी रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ, ये भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब इस गांव के लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या है? पीने के मीठे पानी की, ये इनको इजी गोइंग उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, यहाँ से एक रास्ता है ऊंचाई की तरफ, ये पहाड़ी है, और यहाँ एक मान लो 1 मिनट के लिए, मानना ही है आपको, ये पानी भरा हुआ है, मीठा पानी, ये अच्छा सोर्स है। अब यहाँ से क्या करते हैं लोग, कोई सब लोग उठते हैं, सब लोग, कोई मटका लेता है, कोई दूसरा बर्तन लेता है, कोई बाल्टी लेता है और पानी लाता है। और आज जो आप वर्तमान में जिंदगी जी रहे हैं, आप और हम वही काम करें, चाहे आप नौकरी करो। अब नौकरी की अगर अपन बात करते हैं, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। बड़ी ग्रेजुएशन जैसे 12th तक कर ली, उसके बाद कोई डिग्री डिप्लोमा करो, और फिर उसके बाद इंटरव्यू देते रहो। लाखों रुपया आपने उसके अंदर लगा दिया, समय लगा दिया। अब चांसेस कितने हैं? देश के अंदर 3% नौकरियां, और वो भी अब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है। रेलवे वगैरह चले गए, बैंक जा रहे हैं। हमारे मैनेजर्स जो SBI के मैनेजर्स हैं, उनको ऑफर आया था पिछले दिसंबर में, आप जैसे आपकी उम्र 55 साल हो गई है, आप 3 साल नौकरी करोगे, आपको कितने मिलेंगे? 36 लाख। हम आपको 22 लाख रुपए अभी दे रहे हैं, निकल जाओ। ठीक है, तो पूरा मामला सब जो सरकारी डिपार्टमेंट वगैरह है रोजगार की में। और आज का जो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप रोजगार देने वाले, लोगों को रोजगार दो, रोजगार लेने वाले मत, रोजगार नहीं। ठीक है, तो अगर आप बाई चांस नौकरी लग भी गई तो आदमी क्या करेगा? 58 साल तक आगे एक सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ऊपर नीचे, हाँ वही जाएगा लेके आएगा, जाएगा लेके आएगा। और अगला जो सिस्टम है वो सिस्टम उसको देगा, तेरे को इतनी बजे जाके ऑफिस खोलना है, ये काम करना है, इस दिन तेरी छुट्टी रहेगी, इस दिन तेरा हाफ टाइम होगा, और ये होगा, और उसके बाद ऑफ रहेगा आपका। ठीक है, और रिटायरमेंट। और ये करते करते उसकी पूरी उम्र निकल जाती है। अब व्यापार दूसरा तरीका है पैसा कमाने का, व्यापार। अब व्यापार के अंदर क्या है? पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। अगर अपने पास पैसा होता, मैं आपको एक चीज बताऊं, 20,000 रुपये महीने कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है आपके? 2 लाख। 2 लाख से 20,000 आ जाता है। नहीं, एक दुकान लोगे आप,
ठीक है ना। वो कम से कम अगर सही जगह आप लोगे 5 लाख 10 लाख उसकी पगड़ी लग जाएगी। उसके बाद उसका रेंट है, ठीक है। और 2-3 साल तक आप उसको जमाओगे, कोई ग्राहक आया आप उसको चाय पिलाओगे, पंखा चलाओगे, ठीक है। सुबह 6 बजे जाके आपको दुकान शटर बंद करना है, ठीक है। और शाम को 3 साल के बाद अगर वो जम गई और 1 महीने के लिए उसको घूमने के लिए या घर पे बीमार हो गए, बंद कर दी, 70% ग्राहक आपको वापस नहीं मिलेंगे। सही बात है। पैसा लगाने के लिए पैसा कमाना, और उसके बाद गारंटी नहीं। गारंटी इसलिए नहीं है कि जैसे आपने कोई दुकान खोली, आपकी अच्छी चल गई, जैसे मार्केट में देखना आप किसी कचौरी समोसे वाले की भी अच्छी चल जाती है, 4 और खुल जाते और ग्राहक उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। इतना कंपटीशन आ गया। बड़े बड़े जो बैंक है, आप अपनी बात छोड़ो, ये बड़े बड़े जो बैंक है ना मर्ज हो रहे हैं, इनको मर्ज क्यों कर रहे हैं? मर्ज करने की जरूरत कहाँ पड़ी? इसलिए मर्ज कर रहे हैं, ये अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छी अच्छी कंपनियां इस कोविड टाइम में तो अपना खर्चा नहीं निकाल, डूब गई। अपन कहाँ से निकालेंगे? तो पैसा लगाकर पैसा कमाना भी आसान बात है। तीसरा जो सीधा अपन अलग अलग रास्तों पे बात नहीं